नई हुकूमत ने महल जैसे वजीर आजम हाउस को पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी अदारा बनाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ इसमें मौजूद लग्जरी गाड़ियों, कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद 4 हेलीकॉप्टर्स और 8 भैंसों की नीलामी का ऐलान भी कर दिया है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन गाड़ियों की कुल तादाद कितनी है, इनमें कौन कौन सी गाड़ियां शामिल हैं, वजीर आजम हाउस कहां पर है, इसका कुल रकबा कितना है, कितने मुलाजिमीन इसमें काम करते हैं और वजीर आजम हाउस पाकिस्तान के सालाना अखराजात क्या हैं। सामीन, हाल ही में वजीर आजम इमरान खान ने कफ़ायत शहरी पॉलिसी के तहत वजीर आजम हाउस के ज़ेर इस्तेमाल इजाफी गाड़ियों की नीलामी का हुक्म दिया था, जिसके बाद मजमूई तौर पर 33 गाड़ियां नीलाम करने के लिए इश्तिहारात भी जारी किए गए। इन इश्तिहारात के मुताबिक वजीर आजम हाउस में 17 सितंबर के सुबह 10 बजे गाड़ियां नीलामी के लिए पेश की जाएंगी और इन गाड़ियों से हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। नीलामी के लिए पेश की जाने वाली गाड़ियों में 8 जदीद लग्जरी BMWs, 4 जदीद मर्सिडीज बेंज, दीगर गाड़ियों में 16 टोयोटा कोरोला, 3 सुजुकी, 1 होंडा और 1 HTV भी शामिल है। वजीर आजम इमरान खान के मशीर नईम उल हक ने कहा है कि कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद 4 हेलीकॉप्टर्स किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं, इसलिए इजाफी गाड़ियों की नीलामी के बाद 4 हेलीकॉप्टरों को भी नीलाम कर दिया जाएगा और वजीर आजम हाउस में मौजूद 8 भैंसों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी भी बाकायदा नीलामी की जाएगी। सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है नईम उल हक ने, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि वजीर आजम हाउस के कुल रकबा कितना है, इसमें कितने मुलाजिमीन काम करते हैं। नाज़रीन, वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद के रेड जोन के पास वाक़ई एक इमारत है जो कि वजीर आजम पाकिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वजीर आजम हाउस का कुल रकबा 130 एकड़ के लगभग है। नवाज शरीफ ने 2 दहाइयों पहले वजीर आजम हाउस की इमारत का इफ्तिताह किया था। वजीर आजम हाउस को मुगल दौर के शाही महलात की तर्ज पर तामीर किया गया था, जिसमें 5 वसी बागीचे, फलों का एक बड़ा बाग, कई तालाब, बड़ा हॉल और कमेटी रूम्स शामिल हैं। वजीर आजम हाउस के मुलाजिमीन, मुहाफिज, पुलिस और दीगर अमले की रिहाइश गाहें भी इसी अहाते में कायम हैं। 50 अफसरान पर मुश्तमिल प्रोटोकॉल को दस्ता आवभगत के लिए हर वक्त तैयार रहता है। शाही इमारत की हिफाजत पर सालाना 98 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि अमले के लिए 70 करोड़ मुख्तस होते हैं। इसके अलावा मेहमानों के लिए 15 करोड़, जबकि सालाना तज़ीन और आराइश के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की बात की जाए तो रवा माली साल 2018-19 के वफाकी बजट में वज़ीर आज़म हाउस के लिए 98 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 1 करोड़ 78 लाख 5 हज़ार ज़्यादा है। इस्लामाबाद में कायम वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजिमीन से मुताल्लिक़ होने वाले अखराजात पर नज़र दौड़ाई जाए तो रवा माली साल के बजट में इसके लिए 70 करोड़ 59 लाख 26 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए थे। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल नहीं करते तो कौमी ख़जाने को तकरीबन 1 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा हो सकता है। इस्लामाबाद में बात करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बहुत से सवालात का जवाब दे दिया है। आप जानते हैं कि 5 साल पहले 2013 में इंतखाबी मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस को जामियात में बदलने के दावे किए गए थे, लेकिन 5 साल में न खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की हुकूमत रही तो वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया ही नहीं गया। लोग पूछ रहे थे कि वज़ीर आज़म हाउस को आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तब्दील करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ दावे थे या उन पर अमल भी होगा। तो आज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बता दिया है कि हुकूमतों के शहाना तर्ज़ तरीके से लोग शदीद परेशान हैं। ज़रूरी है कि हुक्मरानों का रहन सहन ऐसा हो कि अवाम का पैसा ज़ाया ना हो। वज़ीर आज़म हाउस ने खुद फैसला किया है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में जो वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म नहीं बैठेंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे और गवर्नर हाउसेज़ में नहीं रहेंगे। शफकत महमूद ने कहा है कि जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस 1096 कनात पर मुश्तमिल है और इसका सालाना खर्चा 47 करोड़ रुपए है, जबकि मजमूई तौर पर वज़ीर आज़म और गवर्नर हाउसेस पर 115 करोड़ रुपए सालाना खर्च आता है। लिहाजा इस हवाले से फैसला किया गया है
کہ وزیر اعظم ہاؤس کو اعلیٰ درجے کا پوسٹ گریجویٹ تعلیمی ادارہ بنایا جائے گا اور جو اس کے پیچھے زمین ہے اس پر مزید تعمیر بھی کی جائے گی. یونیورسٹی مستقبل کے معمار پاکستان کے نوجوانان کے کام آئے گی. بہترین یہاں پر ریسرچ یونیورسٹی بنائی جائے گی. اوپر جو میں نے آپ کے ساتھ سٹیٹ شیئر کیے ہیں وہ ایک بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ان تمام فیکٹس پر بات کی گئی کہ اتنے افسران پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں تعینات ہیں اور اس کے سالانہ اخراجات اتنے ہیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے.